डायनासोर आखिर खत्म कैसे हुए? कल्पना करो, तुम आज से करोड़ों साल पीछे चले गए हो। तुम्हारे आसपास कोई इंसान नहीं है, ना सड़कें हैं, ना गाड़ियां हैं, ना शहर। चारों तरफ घने जंगल है और अचानक झाड़ियों के पीछे से एक ऐसी आवाज आती है जिसे सुनकर तुम्हारे पैर वहीं जम जाएंगे। एक विशाल डायनासोर तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, उसके कदम से जमीन हिल रही है। तुम भागना चाहते हो, लेकिन तभी तुम्हारी नजर आसमान पर पड़ती है। आसमान में एक चमकती हुई चीज तेजी से धरती की तरफ आ रही है और तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि कुछ ही समय बाद पूरी दुनिया बदलने वाली है। लेकिन आखिर वो क्या था और क्या सच में उसी वजह से डायनासोर धरती से गायब हो गए? आज की कहानी में हम इसी रहस्य को समझेंगे। करोड़ों साल पहले कैसी थी धरती? आज की धरती को देखकर शायद हमें अंदाजा भी नहीं हो सकता कि करोड़ों साल पहले ये कितनी अलग थी। उस समय इंसान का कोई अस्तित्व नहीं था। धरती पर विशाल जंगल थे, अलग अलग तरह के जीव थे और सबसे खास बात, डायनासोर का दबाव था। कुछ डायनासोर छोटे थे, कुछ इंसानों से भी छोटे, लेकिन कुछ इतने विशाल थे कि उनकी ऊंचाई कई मंजिला इमारत जितनी लग सकती थी। वहीं दूसरी तरफ टायरोनोसोरस रेक्स यानी टी-रेक्स जैसे शिकारी डायनासोर थे, जो अपने समय के सबसे खतरनाक शिकारी जीवों में गिने जाते थे। उस समय ऐसा लग सकता था कि डायनासोर हमेशा इसी धरती पर रहने वाले हैं, लेकिन प्रकृति के पास कुछ और ही योजना थी। फिर अचानक क्या हुआ? लगभग 6 करोड़ 7 साल पहले धरती के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना हुई। अंतरिक्ष से एक विशाल शुद्ध ग्रह धरती की तरफ आया। वह कोई छोटा पत्थर नहीं था, उसका आकार कई किलोमीटर का होने का अनुमान लगाया जाता है और फिर वह मैक्सिको के पास धरती से टकराया। इस टक्कर ने धरती के एक बड़े हिस्से को हिला दिया। इतनी ऊर्जा निकली कि आसपास का वातावरण पूरी तरह बदल गया। लेकिन असली मुसीबत टक्कर के बाद शुरू हुई। धरती पर अंधेरा छाने लगा। टक्कर के बाद वातावरण में बहुत ज्यादा धूल और मलबा फैल गया। सूरज की रोशनी धरती तक पहले जैसी आसानी से नहीं पहुंच पा रही थी। अब सोचो, अगर कई दिनों या महीनों तक पौधों को पर्याप्त सूरज की रोशनी ही ना मिले तो क्या होगा? पौधे प्रभावित होंगे। पौधे कम होंगे तो उन्हें खाने वाले जानवरों के लिए भोजन भी कम होगा, और जब छोटे शाकाहारी जानवर कम होंगे तो उन्हें खाने वाले बड़े शिकारी भी प्रभावित होंगे। यानी समस्या सिर्फ एक डायनासोर तक सीमित नहीं थी, पूरी खाद्य श्रृंखला पर असर पड़ रहा था। एक तरह से धरती का पूरा जीवन तंत्र धीरे धीरे संकट में आता जा रहा था। लेकिन क्या सिर्फ एक शुद्ध ग्रह ही जिम्मेदार था? इससे कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि उस समय धरती पर सिर्फ शुद्ध ग्रह ही समस्या नहीं था। भारत के क्षेत्र में उस समय डेक्कन ट्रैप्स नाम की विशाल ज्वालामुखी गतिविधियां भी हो रही थीं। बहुत बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे। इनसे निकलने वाली गैसें और राख ने भी वातावरण और जलवायु को प्रभावित किया होगा। तो वैज्ञानिकों ने इस बात पर भी अध्ययन किया है कि इन ज्वालामुखी घटनाओं ने उस समय के वातावरण को कितना प्रभावित किया था। लेकिन शुद्ध ग्रह के टकराने के सबूत बहुत मजबूत हैं, इसलिए इसे डायनासोरों के बड़े पैमाने पर विलुप्त होने का मुख्य कारण माना जाता है। क्या हर डायनासोर उसी समय मर गया था? अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, अगर शुद्ध ग्रह इतना खतरनाक था तो क्या उसी दिन पूरी धरती के डायनासोर मर गए थे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। विलुप्ति एक लंबी प्रक्रिया थी। पर्यावरण बदलता गया, भोजन की कमी बढ़ी और बहुत सारी प्रजातियां धीरे धीरे खत्म होती चली गईं और आखिरकार डायनासोरों की अधिकांश प्रजातियां धरती से गायब हो गईं। लेकिन एक छोटा सा रहस्य अभी भी बाकी था। डायनासोर आज भी जिंदा है, हाँ, लेकिन शायद उस रूप में नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। वैज्ञानिकों के अनुसार आज के पक्षी डायनासोर के जीवित वंशज हैं। मतलब जब तुम आसमान से किसी भी पक्षी को उड़ते हुए देखते हो, तुम्हें करोड़ों साल पुराने डायनासोर की एक शाखा से जुड़ा हुआ है। यानी डायनासोर की कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, उन शाखा बदलते बदलते आज के पक्षियों तक पहुंच गई। और यही बात इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा अद्भुत बना देती है। अगर वो शुद्ध ग्रह धरती से टकराया ही नहीं होता तो अब थोड़ा कल्पना करो, अगर ये विशाल शुद्ध ग्रह धरती से टकराया ही नहीं होता तो क्या होता? शायद डायनासोरों का दबदबा लंबे समय तक बना रहता। शायद स्तनधारियों को इतनी तेजी से आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। इंसानों के विकसित होने की कहानी भी बिल्कुल अलग होती। हो सके आज जिस दुनिया में हम रहते हैं वो दुनिया ऐसी होती ही नहीं। हो सकता है
इंसान कभी अस्तित्व में ही नहीं आते, क्योंकि कभी कभी इतिहास की एक छोटी सी घटना पूरे भविष्य को बदल देती है। सबसे बड़ा सवाल लेकिन इस कहानी से एक सवाल जरूर निकलता है, अगर करोड़ों साल तक धरती पर राज करने वाले डायनासोर भी एक बड़ी प्राकृतिक घटना के सामने टिक नहीं पाए, तो क्या धरती पर मौजूद कोई भी प्रजाति हमेशा के लिए सुरक्षित है? शायद नहीं। धरती लगातार बदलती रहती है, जलवायु बदलती है, महाद्वीप बदलते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं और अंतरिक्ष से आने वाले पिंड भी कभी कभी धरती के रास्ते में आ सकते हैं। डायनासोरों की कहानी हमें यही बताती है कि धरती पर किसी प्रजाति का राज हमेशा के लिए नहीं होता। करोड़ों साल पहले धरती पर डायनासोरों का राज था, फिर अंतरिक्ष से आया इन विशाल शुद्ध ग्रह और धरती की पूरी कहानी बदल गई। एक समय जो जीव धरती के सबसे शक्तिशाली प्राणियों में गिने जाते थे, उनकी ज्यादातर प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गयी, लेकिन उनकी कहानी का एक छोटा हिस्सा आज भी हमारे आसपास मौजूद है, पक्षियों के रूप में। और अगली बार जब तुम्हें आसमान में कोई पक्षी उड़ता दिखाई दे, तो एक बार जरूर सोचना, शायद वो हमें उस दुनिया की याद दिला रहा है जब धरती पर इंसानों का नहीं, डायनासोरों का राज था। अगर तुम्हें ऐसी ही रहस्यमयी और हैरान कर देने वाली कहानियाँ पसंद है, तो माइंड मिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली कहानी शायद आज से भी ज्यादा रहस्यमयी हो।